तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ, ठीक है। शांत हो के और कुछ साइड में खाने पीने का लेके बैठ जाओ, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है एंड हम इसमें लाइक सीखेंगे कि कैसे तुम मलेशियन एसएनआर को कम्प्लीटली, लाइक हम स्टार्टिंग से सीखेंगे एंड तक, ठीक है। कम्प्लीटली सीखेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही, ठीक है। सो उससे पहले बता दूं मैं कौन हूँ। मैं अल्केमिस्ट एसएनआर जो अल्केमिस्ट एफएक्स है उनका 2024 का बैच का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सो जितना सीखा है उनसे भी सीखा है एंड बहुत बाकी मेंटर से भी सीखा है जो कि मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। सो ये मान सकते हो पूरा एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा। तुम मलेशियन एसएनआर को कैसे यूज़ कर सकते हो ट्रेड्स लेने में, स्टोरी लाइन फाइंड करने में एंड देन हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। वो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम मोस्टली टेक्निकल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सो देखो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड करके रखा है कि हमारे पास कुछ तरीके के की लेवल्स होते हैं मलेशियन एसएनआर्स में, ठीक है। जिन्हें हम ए बोलते हैं, ठीक है। जिन्हें हम ए मतलब कि ए लेवल एसएनआर बोलते हैं। देन वी कॉल दिस एज अ वी एसएनआर, ठीक है, जो वी जैसा दिखता है। फिर हम ब्रोकन वी जो कि और फिर हमारे पास होता है ब्रोकन वी जो कि होता है लाइक नॉट लाइक दिस, रुको, नॉट लाइक दिस। हमारे पास होता है ब्रोकन वी, ठीक है। सो ये हमारा ब्रोकन वी हो गया जो टूट चुका है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस, वही आरबीएस एसबीआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई एसएमसी से होगा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो यू नो दैट कि हमारे पास आरबीएस एसबीआर इस टाइप की चीज़ें होते हैं लाइक हम एसएमसी में, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ 4 टाइप के की लेवल्स होते हैं, ठीक है। जो कि मैं बता दूँ, ये लाइन चार्ट में हम तुम्हारा चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये तुम्हारा लाइक ए लेवल हो गया, देन तुम्हारा ये वी लेवल हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से तुम सेल ट्रेड प्लान करोगे, यहाँ से तुम बाई ट्रेड प्लान करोगे। देन यहाँ से ये वी जो था, पहले वी था, यहाँ पे तुमने बाई प्लान किया था बट ये ब्रोक हो गया। सो तुम्हारा ये फिर रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तुम्हारा ये रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट ऐसे गिरता है यहाँ से। एंड देन तुम्हारा फिर से ये ए लेवल रेजिस्टेंस था जो कि टूट गया ऊपर की तरफ। अब ये एक वी लेवल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देखो, तुम्हें बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं पता तो फिर से वो मेरा वीडियो देख लेना, फर्स्ट पार्ट होगा वो, ठीक है। वो की लेवल्स का फर्स्ट पार्ट होगा जहाँ पे तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो अगर ये सब नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले वो चीज़ देख लो, वो बेसिक्स हैं, ठीक है। वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो चाहिए ही चाहिए। सो let's see. सो अब मलेशियन एसएनआर, ठीक है। मलेशियन एसएनआर में हम कि मलेशियन एसएनआर क्यों ट्रेड करते हैं। देखो, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो तुम्हें बता सके कि एग्जैक्ट प्राइस कहाँ पे आके, कौन से एग्जैक्ट लेवल पे आके, लेवल प्राइस पे आके, ठीक है, मार्केट उठ जाएगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता, बट मलेशियन एसएनआर के टेक्निकल्स बताते हैं तुम्हें, ठीक है। अब देखो, एसएमसी में अगर हमारे पास ये एक क्यूएमएल टाइप पैटर्न बना जहाँ पे हमारे पास, तुम जानते होगे, ये हमारे पास डबल टॉप रहा, ठीक है, डबल टॉप रहा, ये हमारे पास डबल टॉप है, ये हमारे पास क्यूएमएल लेवल है, ठीक है, क्वासीमोटो लेवल है एंड ये देन हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है ना, एसबीआर है। सो वही आईसीटी के टर्म में हम इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फिर हम शायद ये वाटर ब्लॉक था, लास्ट पुश बिफोर डाउन मूव, ठीक है। ये डाउन मूव, इस ये लास्ट पुश था ना, लास्ट पुश के बाद ये डाउन आया। सो ये जो पहले वाला मूव था, इधर तुम्हारा कहीं पे ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। ये भी ब्रेकर ब्लॉक शायद कहलाता है, ठीक है। ये भी ब्रेकर ब्लॉक ही कहते हैं शायद इसे आईसीटी के टर्म में। और यहाँ पे वाटर ब्लॉक होता है, ठीक है, वाटर ब्लॉक होता है। तो वही सेम चीज़ें सब, ठीक है। लेकिन मलेशियन एसएनआर में हम जब
आईसीटी और एसएमसी में इतने बड़े बड़े जोन्स मार्क करते हैं, हमें नहीं पता। देखो मार्केट यहाँ पे भी हम फिर से यहाँ से प्राइस का वेट करते हैं कि यहाँ पे आके कुछ कंफर्मेशन दे, फिर सेल लेंगे, ठीक है, फिर सेल लेंगे। बट मलेशियन एसएनआर, ये सब मलेशियन एसएनआर में नहीं चाहिए, हमें एक एग्जैक्ट की लेवल पता होता है, ठीक है, कि इस लेवल पे आके मार्केट गिर जाएगा, इस लेवल पे आके यहाँ पे आके मार्केट गिर जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, करके गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे टच करेगा फिर गिरेगा। सो ये हमें मलेशियन एसएनआर बताता है, ठीक है, मलेशियन एसएनआर बताता है। सो अब की लेवल्स, अगर तुम्हें की लेवल्स पता है, सो मुझे लगता है तुम्हें फिर 40% पता है, क्योंकि की लेवल्स बस 40% है, ठीक है। फिर हमारे पास ओपन क्लोज लेवल्स आते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल के बीच का गैप, ठीक है, उसे हम OCL लेवल बोलते हैं, ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। ये हमारा एक कैंडल होगा, कोई सा भी कलर, ठीक है, आपके चार्ट में अगर रेड होगा तो चलेगा रेड, ठीक है, ये रेड कलर, देन ये और एक रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, इनके बीच का गैप, इनका बीच का गैप, ठीक है, इनके बीच का गैप जो है तुम्हारा ओपन क्लोज लेवल होता है, ठीक है, ओपन क्लोज लेवल। ये भी फिर से रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, है ना। यहाँ पे अगर ये बुलिश के केस में बनाता, अगर ये बुलिश कैंडल होता, ठीक है, ये अगर बुलिश कैंडल होता, लेट मी ड्रॉ दिस साइड, ठीक है, ये अगर बुलिश कैंडल होता, बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, सो अब ये हमारा सपोर्ट होता है, राइट। यहाँ पे आके मार्केट उठ जाता, यहाँ पे आके मार्केट, हम यहाँ पे बाई ट्रेड प्लान करते एंड फिर यस यहाँ से उड़ जाता मार्केट। सो ये होता है कुछ लेवल्स, ठीक है। अब तुम्हें चार्ट में दिखाता हूँ, ये लेवल चार्ट्स में दिखाता है, ठीक है। ये सब हालांकि मैंने अच्छे से बता रखा है डिटेल में, ठीक है, इसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बस एक ओवरव्यू देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। देखो ये हमारा ओपन क्लोज लेवल होता है, दो कंसेक्यूटिव कैंडल के बीच का गैप, है ना। किसी और चार्ट में चलते हैं, यहाँ पर ट्रेड चल रहा है ना, चलो किसी और इथेरियम में चलते हैं, मे बी, ओके, XC UUSD, सो GBP JPY, ओके, सो GBP JPY में आए हम, एंड सी हमारे पास जो SNR लेवल होते हैं, ठीक है, जो ए लेवल होता है, जो हमारा ए लेवल बनाएगा ना, जो ए लेवल होगा वो एक बाई कैंडल के बाद सेल कैंडल होगा। यहाँ पे एक बाई कैंडल, फर्स्ट बाई कैंडल होगा, जिसे हम शायद वही बोलते हैं कि वाटर ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट पुश बिफोर सेल। तो ये हमारा वाटर ब्लॉक हो गया, है ना। बट ICT ट्रेडर्स, SMC ट्रेडर्स इसको पूरा मार्क करते हैं ना, पूरा मार्क करते हैं, बट हम वो नहीं करते, हम बस इसके टॉप का जो लाइन चार्ट में दिखाएगा क्लोजिंग मार्क करेंगे, ठीक है, जो कैंडल का क्लोजिंग होगा वो मार्क करेंगे। इसके लिए तुम्हें ओपन क्लोज लो हाई पता होना चाहिए, फिर से वो मैंने बेसिक वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है, वो देख लेना, 40 मिनट का वीडियो शायद। ये देखो हमारे ये लास्ट पुश, ये कैंडल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, हम क्लोजिंग से ऐसा मार्क कर देते हैं। अगर तुम इसको सोच रहे हो कि ये कहाँ से ए जैसा दिख रहा है, इतना पार्ट कहाँ से ए जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो तुम अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे, लेट्स गो टू लाइन चार्ट, तो देख सकते हो ये एक ए लेवल जैसा है, देखो ए, है ना, ए लेवल जैसा है ना, ए लेवल जैसा है। और मैंने इसी को ऐसे मार्क किया है, इसी को मार्क किया है, ठीक है। जो इसको मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है ना, देखो ए लेवल मार्क किया है ना, उसी ए लेवल को मार्क किया। अगर हम अभी कैंडल स्टिक में चले जाते हैं, कैंडल स्टिक में चले जाते हैं, तो सी देखो कहाँ पे मार्क हुआ है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, रेड। देखो क्लोजिंग पे मार्क हुआ है ना, क्लोजिंग। अगर मैं तुम अगर सोचोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है क्लोजिंग ओपनिंग में मार्क करने से, अगर मैं इसको ओपनिंग में मार्क करता हूँ, देखो ये कैंडल का ओपनिंग था, बेरिश कैंडल का ओपनिंग था, अभी लाइन चार्ट में जाओगे तो ये जो लाइन है ये क्लोजिंग पे मार्क हुआ ही नहीं, ये लाइन चार्ट में भी देखो खिसक गया, देखो खिसक गया, है ना, ये इस तरफ आ गया। सो तुम्हें ये गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। आई होप तुम्हें ये लेवल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आई होप कि नहीं होगा तो देखो फिर से हिंदी में सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल में, देख सकते हो। ये हमारा वी लेवल है, ये हमारा वी लेवल है, ठीक है, ये हमारा ओपन क्लोज है, ठीक है, ओपन कोई भी दो कंसेक्यूटिव सेम कलर के कैंडल, ठीक है, ओपन क्लोज, ये हमारा ओपन क्लोज, ठीक है, ये हमारा ओपन क्लोज, ये सब सपोर्ट है, अभी सपोर्ट है, जब टूट जाएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, राइट।
सो इतना तो क्लियर है। अब चलो, अब चलते हैं कि स्टोरी लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते की लेवल क्लियर हो गए, की लेवल्स। अब चलते स्टोरी लाइन में। अब देखो ट्रेंड लाइन का ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड लाइन तुम एंट्रीज में नहीं लेते, ठीक है। एंट्रीज को लेने के लिए ट्रेंड लाइन नहीं लेते। ट्रेंड लाइन बस तुम्हारा ट्रेड एक कॉन्फिडेंस ऐड करते हो, तुम अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस बनाते हो कि हाँ इधर ट्रेंड लाइन भी है तो शायद मार्केट इधर से गिरेगा। हाँ इधर इधर एक अप ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक हो चुका है, तो शायद यहाँ से मार्केट गिरेगा। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा एक ओपन क्लोज लेवल है जहाँ से मार्केट राइट गिरा है, राइट यहाँ से गिर गिर गया है। ट्रेंड लाइन भी है इधर हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है तो टूट चुका है, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे टच टैप करके गिर गया है ना। सो ये बस एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर तुम ड्रॉ भी नहीं करोगे, ना पे करके ट्रेड करोगे तो उतना कोई इशू नहीं है। अब चलते स्टोरी लाइन में। तो काफ़ी सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे जो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है वो, ठीक है। तुम अपने डाउट्स रख सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व करने का, आंसर करने का, ठीक है। सो नीचे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब देखो जो हमारा क्या होता है, ये स्टोरी लाइन होता है, ये बहुत सिंपल होता है। लोग इसको बेकार में कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। देखो स्टोरी लाइन क्या बताता है कि कोई अगर मार्केट डेली से शुरू हुआ है, ये हमारा डेली का लेवल है, ठीक है। ये हमारा डेली का प्राइस है। अगर डेली से शुरू हुआ है तो वो नेक्स्ट डेली तक जाके रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जाएगा नेक्स्ट डेली। अब नेक्स्ट डेली से अगर कुछ शुरू हुआ है तो वो नेक्स्ट डेली जाएगा, राइट। नेक्स्ट डेली जाएगा, नेक्स्ट डेली यहाँ पे था डेली, एंड देन फिर से नेक्स्ट डेली से कुछ शुरू हुआ तो वो नेक्स्ट डेली जाएगा। बट यहाँ पे उसने डेली को ब्रेक किया। अब डेली ब्रेक करके डेली के ऊपर कौन सा जोन आता है, वीकली, राइट। अब डेली को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट ना करके वो वीकली में चला गया, वीकली को रिस्पेक्ट किया। अब वीकली को रिस्पेक्ट किया तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, वीकली लेवल तक जाके रहेगा वो, ठीक है। वीकली लेवल तक जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारा वीकली इधर है, मान लेते हैं हमारा वीकली इधर है। देखो मैंने स्टोरी लाइन को भी अच्छा से कवर किया है, तुम चैनल में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोरी लाइन को भी अच्छे से कवर किया। इधर बस हम बेसिक ओवरव्यू देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें ये सीखना है। सो देखो ये हमारा वीकली से शुरू हुआ, अब वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट वीकली तक जाएगा, राइट। नेक्स्ट वीकली तक जाएगा, नेक्स्ट वीकली से नेक्स्ट वीकली को, चलो इस बार उसने नेक्स्ट वीकली को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वीकली को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। अब नेक्स्ट वीकली को रिस्पेक्ट नहीं किया तो कहाँ जाएगा, डेली, फिर से मंथली तक जाएगा। वीकली के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम आता है, मंथली पे जाएगा। अब मंथली पे कुछ चीज़ शुरू हुआ तो वो फिर से मंथली पे जाएगा, है ना। एंड मंथली पे गया, ठीक है। ये हमारा मान लेते इधर मंथली था। अब मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे नीचे ऊपर एकदम नहीं आता ना, इनके बीच में होता है बैरियर्स, ठीक है। बैरियर्स मतलब रास्ते का कांटा, जहाँ से मार्केट लाइक ऐसे ऐसे पुल बैक्स मारते हैं, ठीक है। पुल बैक्स मारते हैं या फिर गिर जाते कभी कभी। सो ये डेली टू डेली था, ये वाला, और ये वाला डेली टू डेली था। डेली के बीच में कोई H4 का लेवल होगा, ठीक है, जहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अब देखो ये जो नीचे आया ये कहाँ तक आएगा, ये नीचे आया कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट H4 तक आएगा। अब मान लो H4 को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। H4 को यहाँ पे मान लेते हैं H4 को रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट। H4 को मान लेते हैं H4 को रिस्पेक्ट नहीं किया इस कैंडल ने, ठीक है। इस कैंडल ने H4 को रिस्पेक्ट नहीं किया और फिर से वो डेली में आ गया। अब डेली को उसने रिस्पेक्ट किया, अब कहाँ जाएगा, डेली तक जाएगा। लेकिन डेली के जाने के पहले फिर से उसके रास्ते में H4 आएंगे लेवल, जहाँ से वो रिट्रेसमेंट मारेगा, ठीक है, पुल बैक मारेगा। फिर से H4 आएगा, पुल बैक मारेगा। अब उसके बीच, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है तो वो डायरेक्टली धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। तो ये होता है स्टोरी लाइन की एक मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जहाँ जो तुम्हें हेल्प करता है डायरेक्शन समझने के लिए मार्केट का, ठीक है। सो स्टोरी लाइन ढूंढने के लिए एक चीज़ बता दूँ, तुम कभी भी ठीक है H4 का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। स्टोरी लाइन H4 में नहीं होता, ठीक है। हमेशा स्टोरी लाइन मंथली से शुरू होगा, ठीक है। तुम हर मंथ के स्टार्टिंग में मंथली देखोगे, देन हर वीक के स्टार्टिंग में वीकली देखोगे,
एंड देन हर डेली के स्टार्टिंग में डेली देखोगे। अब देखो, अब मैं बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। फिर से एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठो, ठीक है। सब इजी है, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता, दो बार समझ नहीं आता, देखो वीडियोस, देखो, पूछो क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो मंथली हमें एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। कोई भी रिजेक्शन ए या फिर वी से ही आएगा, है ना। ए वी या फिर ओपन क्लोज से ही आएगा, ठीक है। ए वी या फिर ओपन क्लोज से आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है। रीसेंट कैंडल में देखो, क्योंकि ये अभी मंथली में एक एक कैंडल तुम्हारा मंथ का है, ठीक है। सो तुम देखो ये जो रीसेंट कैंडल है, क्या इसने ये क्लोजिंग था, मैंने मार्क किया, ये हमारा ये कैंडल बनने से पहले इन दोनों ने मिलके यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, राइट। यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, जो कि मार्केट ने यहाँ को टैप करके ऊपर जा रहा है ना, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। जब जब तक कैंडल ऐसे रिजेक्ट करेगा तब तक ये लेवल वैलिड है, ठीक है। तब तक वैलिड है, मतलब कि अनफ्रेश है, लेकिन अगर नीचे अगर ऐसे क्लोज कर देता है, नीचे अगर ऐसे क्लोज कर देता है, तब तो कोई मतलब नहीं ना, ये तब तुम्हारा सपोर्ट नहीं होगा, ये तो तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया। अब तुम यहाँ से सेल करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। देखो मैंने फ्रेश एंड अनफ्रेश का कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। फिर से चैनल में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। लाइक शायद से की लेवल्स के वीडियो में, जो कि पहला पार्ट है, उसमें मिल जाएगा फ्रेश एंड अनफ्रेश। तो इसमें हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम उतना उसमें नहीं जाते। सो देखो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला। अब तुम देखो कि अच्छा हमें इधर से तो रिजेक्शन मिल गया मंथली में, क्या हमें इस कैंडल का ऊपर से कोई रिजेक्शन मिल रहा है किसी कैंडल कहीं से? सो मैं देख सकता हूँ, हाँ हमें यहाँ से भी रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। अभी तक देखो, अभी तक वो हुआ नहीं है, लाइक ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, ऊपर नीचे हो रहा है, अभी तक उतना हुआ नहीं है। लेकिन तुम इसको कंफर्म कैसे करोगे कि हम मंथ में बुलिश है, हम मंथली केस में बुलिश है? तुम एक टाइम फ्रेम लो जाओगे, ठीक है, वीकली, एंड जाके तुम ब्रेकआउट देखोगे। अब तुम्हें देखो, जब तुम नए होगे तो तुम्हें ये ऐसे ब्रेकआउट समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हें जो ये पहला टच है, तुम इसको मार्क कर लो, ठीक है। जो पहला टच है तुम मार्क कर लो। सो मैं अगर इसको मार्क करूँ, मैं इस कैंडल को मार्क करूँ, ठीक है, ऐसे। सो ये हमारा इधर टच था, हम वीकली में चलते हैं, एंड तुम देखो हमने इधर टच किया, राइट, हमें याद कर लो, इधर टच किया। सो अभी तुम्हें इधर टच किया, तो इसके पहले का ब्रेकआउट तुम्हारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट होगा, राइट। ये कैंडल का ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले का रेजिस्टेंस जो ब्रोक करेगा वो तुम्हारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट है, राइट। इसके बाद का नहीं। देखो अब तुम्हें ये तो समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, हल्का सा भी कैंडल ऊपर क्लोज किया ना, वो ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अभी तुम समझ पा नहीं रहे होगे क्योंकि तुम नए हो, राइट, नए हो। क्या हम अब तुम देखो कि हमें ऊपर से कोई रिजेक्शन मिला है, ठीक है। अब तुम फिर से इस कैंडल को मार्क कर दो, क्या हमें ऊपर से कोई ब्रेकआउट मिला है? मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कैंडल यहाँ पे टच हुआ है, क्या हमें ऊपर से कोई ब्रेकआउट मिला है? तो मैं देख सकता हूँ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तुम लाइन चार्ट में चले जाओ, सबसे सिंपल लाइन चार्ट में जाओ। देखो अब वीकली में तुम लाइन चार्ट में जब जाओगे, ठीक है, लाइन चार्ट में जाओगे, तुम देख सकते हो, ये देखो ब्रेकआउट लाइन चार्ट में क्लियरली तुम्हें दिखाएगा, ये रहा ब्रेकआउट तुम्हारा, ठीक है, ये इधर ब्रेकआउट है, ठीक है। मैं इसको ज़रा वाइट कर देता हूँ, रुको। लाइन चार्ट, कैनवस, हाँ अभी सही है ना। सो देखो ब्रेकआउट, सेव एज लाइन चार्ट। सो अभी देखो ये हमारा इधर ब्रेकआउट आया, राइट, ये हमारा ब्रेकआउट। सो हम ये बोल सकते हैं, हाँ अब तुम ऊपर का डिलीट कर दो, राइट, अभी तुम्हारा नीचे मंथली पुलिश है, तुम इस लाइन को मंथली नाम दे दो, ठीक है, मंथली, राइट, ये मंथली है, ये हमारा मंथली लेवल है। सो मंथली में हम बुलिश हैं। अब तुम्हें क्या देखना है? अब तुम्हें वीकली एनालाइज करना है कि वीकली क्या कर रहा है। अब तुम देखो ये जो ऊपर का कैंडल है, ये ऊपर का कैंडल है, मैं देख सकता हूँ ये इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, इस ओपन क्लोज लेवल से, राइट, यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, एंड नीचे से कहाँ से ले रहा है?
नीचे से कहाँ से ले रहा है ये कैंडल, क्या हम नीचे से कहीं से ले रहे हैं? सो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो नीचे से पिछले वीक ने, देखो अभी अभी हम पिछले वीक में ये कैंडल इधर है, हाँ यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है, राइट, यहाँ से हमने इस पिछले वीक ने रिजेक्शन लिया है, पिछले वीक ने रिजेक्शन लिया है। सो तुम्हें अभी देखना है कि हमें ब्रेकआउट कौन से साइड से मिला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टच किया है, इसको यहाँ पे टच किया है, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, और इसको इधर टच किया है, इसको इधर टच किया है। अभी देखना तुम्हें ब्रेकआउट कौन से साइड मिला है। सो तुम चले जाओ एक टाइम फ्रेम नीचे, डेली, ठीक है, डेली में चले जाओ। सो अभी ब्रेकआउट कौन से साइड से मिला है, तो मैं देख सकता हूँ, देखो ये हमें यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है, ये हमें एक्सटर्नल ब्रेकआउट मिला है। इसको टैप करने के बाद, ठीक है, एंड यहाँ से हमें कोई अब तक ब्रेकआउट मिला नहीं है ऊपर से, राइट, ऊपर से कोई ब्रेकआउट मिला नहीं है। अभी तुम लाइन चार्ट में चले जाओ, ठीक है, लाइन चार्ट में जाकर कंफर्म करो। सो देखो ऊपर से ये टच करने के बाद इधर कोई ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास ये ब्रेकआउट है, ठीक है, हल्का सा भी हो ब्रेकआउट। सो अभी तुम समझ जाओ कि तुम्हारा वीकली बुलिश है, राइट, ओके, वीकली बुलिश है तो तुम इसको डिलीट कर दो। अब मंथली भी बुलिश है हमारा, वीकली भी बुलिश है, दैट्स गुड, राइट, तुम ये अच्छी बात है कि वीकली बुलिश है। अभी देखो फिर से तुम अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारा ब्रेकआउट मिला कहाँ से, ब्रेकआउट एक्सटर्नल ब्रेकआउट कौन सा था, तो सिंपल तुम बस एक लाइन खींचो, जिस कैंडल ने उसको टच किया है, इस लाइन को, इस कैंडल को टच किया है, ठीक है। तो अब डेली में चले जाओ। अब देखो कि पहला टच आया कहाँ पे था, पहला टच आया था यहाँ पे, रिजेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, ये रहा रिजेक्शन, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं, ये तो क्लोज किया है इसके कैंडल के नीचे, ठीक है, रिजेक्शन यहाँ पे मिला है। तो इसके पहले ये था हमारा रेजिस्टेंस जिसको इसने ब्रोक किया है। सो अभी हम बुलिश है, राइट, अभी हम बुलिश है। सो सी, अगर हम यहाँ से बुलिश हैं, यहाँ पे एक ट्रेड भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड भी बन रहा है, लेट्स सी, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, मे बी रुक जाओ, मे बी दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज द ब्रेकआउट, दिस द पुल बैक, ओके, ये ट्रेड इनवैलिड है। सो ये धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो अभी देखो हमें पता चल गया कि हम वीकली में बुलिश है, डेली मंथली में भी बुलिश है, ठीक है, ये हमारा वीकली का लाइन हो गया, राइट, वीकली, ओके। सो हाँ जी, सो अभी देखो, अभी हमें डेली का स्टोरी लाइन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि डेली सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम सब हमेशा क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने बताया हुआ है, क्योंकि तुम डेली को हमेशा फॉलो करोगे, पहले डेली को कंप्लीट होने दोगे, फिर तुम वीकली पे जाओगे, ठीक है। सो मैं देख सकता हूँ डेली में यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है डेली में, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, एंड नीचे से कहीं से रिजेक्शन आ रहा है डेली में। सो डेली में देख सकते हो यहाँ से भी पहले रिजेक्शन आया हुआ था, राइट, यहाँ से ये वाला देखो, इस कैंडल ने रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डेली में इस कैंडल ने कितना, ये देखो ये कौन सा दिन था, ये आज का दिन है, ये कल के दिन का पहले का दिन है, उसके पहले का दिन, उसके पहले का दिन, उसके पहले के दिन ने, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो 5 दिन पहले ये रिजेक्शन मिला है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे कोई कैंडल ने अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट भी हमें इसी साइड से मिला है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट आए, है ना। सो अभी देखो हमें देखना है, अभी हमें H4 में जाके चेक करना है कि हमें ब्रेकआउट कौन से साइड से मिला है सबसे पहले, ठीक है, मतलब कि नया ब्रेकआउट। सो हम नया ब्रेकआउट देख सकते हैं कि अगर लाइन चार्ट में चलो फिर से मार्क कर दो, ठीक है, फिर से मार्क कर दो कि तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो ये जो है, इस कैंडल ने इसको टच किया हुआ इधर, एंड इस कैंडल ने ये 5 दिन पहले का कैंडल है, और ये वो कल का कैंडल है, ठीक है, इसने यहाँ से रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी चले जाओ तुम 4 आवर में, H4 में चले जाओ, और H4 में
H4 में रिजेक्शन कहाँ पे है? H4 में रिजेक्शन यहीं पे है, मतलब कि देखो तुम डेली में थे रिजेक्शन था, बट यहाँ पे ऐसा क्लोजिंग है, मार्क कर दो, बस मार्क कर दो, नो प्रॉब्लम। अभी ये वाला टच हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, पहला टच। अब इस टच के पहले कोई ब्रेकआउट है क्या, दिख रहा है तुम्हें कोई? सॉरी, ये देखो, ये टच था, ब्रेक किया, देन ये टच था, तो तुम इसको मार्क करोगे। अभी हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट कौन सा है? लाइन चार्ट में चले जाओ, ठीक है, लाइन चार्ट। सो मैं देख सकता हूँ ये हमारा इंटरनल ब्रेकआउट, ये हमारा इंटरनल ब्रेकआउट, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे लिटिल सा कर्व है ना, एक्सटर्नल ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट पहले था, राइट? जो रिसेंट का ब्रेकआउट है उसको तुम कंसिडर करोगे, राइट? उसको तुम कंसिडर करोगे। सो अभी हम चले जाते हैं कैंडलस्टिक में। सो मैं समझ सकता हूँ अभी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि डेली हमारा बेयरिश है, राइट? डेली हम बेयरिश है। सो तुम इसको डेली नाम दे दो, ठीक है, डेली। अब इसी तरह H4 का हमें स्टोरी लाइन निकालना है, मजाक कर रहा हूँ, H4 में कोई स्टोरी लाइन नहीं होता, ठीक है। सो अभी डेली तक निकल गया, अभी तुम्हें चाहिए एंट्रीज। अब तुम निकालोगे लेवल्स, ठीक है। सो ब्रेकआउट मिलने के बाद, ये पुराना ब्रेकआउट था, ठीक है, ब्रेकआउट मिलने के बाद तुम फिर से डेली लेवल में आओगे। अब तुम याद करो, डेली हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट डेली तक। यहाँ पे हमारे पास वीकली भी है, राइट? यहाँ पे वीकली भी है, इसको ध्यान में रखना। अभी हम नेक्स्ट डेली कौन सा है? क्या हमारे पास यहाँ पे कोई फ्रेश डेली लेवल्स है? नहीं है। सो हम वीक मार्क करेंगे, सामने का कोई वीक मार्क करेंगे जहाँ तक मार्केट ये, क्योंकि हमारा अभी ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। ये हमारा अंदर की तरफ, सॉरी, ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। हमें इंटरनल ले लिया, अभी हम एक्सटर्नल लेंगे। सो अभी ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट के बारे में तुम क्या कहते हैं, अगर नहीं जानते तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तुम देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक गिरेगा। तो इसको ये मत सोचना कि इतू सा है, ठीक है। ये डेली के टाइम फ्रेम में ये बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। सो अभी तुम्हें एंट्री चाहिए, एंट्रीज के लिए क्या मैं देख सकता हूँ, इधर मेरे पास एक QM है, इधर QML लेवल है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, एंड यहाँ पे मेरा एपेक्स स्टॉप है, मतलब कि लास्ट रिसोर्ट वाला जोन है। अभी मेरे पास इतने सारे लेवल्स आ गए, मैं एंट्री कहाँ से लूँ, है ना? मैं एंट्री कहाँ से लूँ? एंड अगर तुम H4 में जाके लेवल्स निकालोगे तब तो मतलब भरे पड़े हैं लेवल्स, तब तो भरे पड़े हैं, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें ब्रेकआउट कहाँ पे मिला था, ठीक है। देखो, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, इतनी इजी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता कोई सिखाएगा, ठीक है। अभी देखो, तुम्हें ब्रेकआउट कहाँ पे मिला था वो पहले देखो। हमें ब्रेकआउट शायद कुछ इस लेवल पे मिला था, राइट? इस लेवल पे यहाँ पे मिला था। डेली में चलते हैं एंड चेक करते हैं। ब्रेकआउट इस लेवल पे मिला था। तो तुम अपना जो गन बॉक्स है जो 50% निकालता है, तुम यहाँ से ब्रेकआउट तक मार्क करोगे, यहाँ से ब्रेकआउट तक मार्क करोगे। एंड तुम्हारा जो ये वाला जोन है, ये वाला, यहाँ से ये वाला और ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन, तुम इसके बीच में ट्रेड्स ढूंढोगे, ठीक है। क्योंकि फिर इसके अगर नीचे ट्रेड ढूंढोगे तो तुम्हारा SL जाएगा। ये रिफाइनमेंट हो गया, ठीक है। इतने जोन में तुम ट्रेड ढूंढोगे। अब चल जाते H4 में। अभी देखते हैं लेवल्स कौन कौन से हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पे लिमिटेड लेवल्स है, राइट? यहाँ पे तुम्हारे पास अभी लिमिटेड लेवल्स है। तो मैं देख सकता हूँ कि हमारा ब्रेकआउट के बाद, ये हमारे इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के पास जो भी पुल बैक आता है ना, वो तुम्हारा लिक्विडिटी होता है, ठीक है। ये तुम्हारा लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। अभी हमें इस जोन के अंदर ट्रेड करना है। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस जोन के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। अभी तुम्हारा इस जोन के अंदर देखो तुम्हारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। हम डेली में चले जाते हैं, ठीक है। डेली में हमारे पास ये रहा टॉप लेवल, एपेक्स टॉप, ठीक है। एपेक्स टॉप मतलब वही लास्ट रिसोर्ट, ये लेवल है हमारे पास एक डेली में। देन हमारे पास है H4 में चलते हैं। H4 में वो ओपन क्लोज है, ठीक है, दैट्स गुड। ओपन क्लोज है ये एक। सो
इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो भी लेवल होगा उस नियरेस्ट लेवल, ठीक है, नियरेस्ट लेवल चाहिए जहाँ से मार्केट गिर सकता है, राइट। तो इस लेवल के ऊपर ये एक क्लोजिंग है, ये एक ओपन क्लोज है, बट ये क्या जोन के अंदर है? नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हाँ ये जोन के अंदर है, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे, इसको भी मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब हमारे पास और एक जोन क्या है, ये भी हमारे पास क्यू एम जोन है, लेकिन ये एस बहुत सामने है तो हम एक ही रहने देंगे। अब हमारे पास ये भी है। सो अब हमारे पास 3 आ गए। अब हम 3 से किस में ट्रेड करेंगे? फिर से कन्फ्यूजन, राइट। तो तुम जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो सबसे पहले उसी से ट्रेड लोगे। अभी देखो ये ट्रेड तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है। मे भी हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि कह नहीं सकते कुछ। यहाँ से तुम एंट्री बनाते हो ऐसे, ठीक है, एंट्री बनाते हो ऐसे। सो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ इनगल्फिंग भी यूज़ करता हूँ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, या फिर मैंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हम इनगल्फिंग ऐसे ऐसे खींचते हैं, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल। सो अभी हमारे पास देखो उसी इनगल्फिंग के कैंडल के अंदर ही हमारा जोन बन रहा था, है ना, राइट। सो अभी हमारा ये था, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी था। अभी हमारे पास एक ये लेवल भी है इनगल्फिंग के अंदर। अभी इतने सारे लेवल्स आ गए, तो मैं फिर से 50% ले लेता हूँ, ठीक है, 50% ले लेता हूँ, 50%। एंड इसके ऊपर कौन सा लेवल है? ये वाला। सो यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह हो सकता है, भले ही तुम्हें ज़्यादा एंट्री ना मिले, बट जो मिलेंगे बहुत शार्प होंगे, ठीक है, बहुत शार्प होंगे। लाइक मार्केट वहाँ पे आएगा और फॉल करेगा, ठीक है। सो अभी देखो ये हमारा ऐसा एंट्री मिल गया, ठीक है। अभी चलते हैं हम किसी और सेटअप में, ठीक है। ये हो गया हमारा इनगल्फ सेटअप, जो इसके बारे में हम इसमें उतना बात नहीं करेंगे। देखो इसके पीछे और भी बहुत सारे वो हैं, लाइक टेक्निकल्स चीज़ें हैं जो तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक सेटअप के बारे में जो बहुत अच्छा है, लाइक, ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम्हें हर बार एक अच्छा सेटअप एंट्री देगा, ठीक है। उसके लिए मैंने अपलोड किया हुआ है कन्फर्मेशन सेटअप, जो कि एसएमसी और मलेशियन एसएनआर को मिक्स करके बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक लेवल है, एक H4 का लेवल है और डेली का लेवल है, ठीक है। मान लो यहाँ डेली का लेवल है, मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि कभी कभी देखते हो तुम्हारे लेवल्स फेल होते हैं, राइट, तुम्हारे लेवल्स फेल होते हैं कि हमारे पास इधर QM भी है, यहाँ पे QM लेवल भी है, यहाँ पे हमारा एपेक्स स्टॉप भी है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो मार्केट गिरेगा कहाँ से? सो तुम्हें सिंपल सा चीज़ करना है, मार्केट जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, आपको देखना है किसी एक लेवल में जाके टकरा के मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट दिया, एक्सटर्नल ब्रेकआउट दिया। एक्सटर्नल ब्रेकआउट क्यों? ये लेवल टच करने से पहले का ब्रेकआउट, ठीक है, ये लेवल टच करने का पहले का जो लो था उसका ब्रेक दिया। सो हमारा ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब देखना हमें इसमें लिक्विडिटी भी चाहिए, लिक्विडिटी स्वैप्ड। सो ये हमारा लिक्विडिटी स्वैप्ड हुआ, ठीक है। अब हमने लिक्विडिटी स्वैप कर लिया ऊपर के सेलर्स का, राइट, ऊपर के बायर्स का, यहाँ के बायर्स का लिक्विडिटी स्वैप्ट कर दिया ये नीचे आके। मतलब कि ऐसा है, जिन लोगों ने इधर बेचा होगा, उनका पहले उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा कर उनका एसएल खाया, और इधर जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उनको भी थोड़ा सा, इधर जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के हमने सेल किया, राइट। जिन लोगों ने इधर इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे इधर ख़रीदा होगा, ठीक है, वेट, जिन लोगों ने ये ब्रेक होने के बाद, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इधर ख़रीदा होगा, उन लोगों का एसएल खाया। देन जिन लोगों ने, क्या कहते हैं, जिन लोगों ने इधर इधर कोई पिछले से पीछे से कोई जोन होगा, जोन के हिसाब से जिन्होंने इधर बेचा, ठीक है, मान लेते हैं ओपन क्लोज है, जिन लोगों ने इधर बेचा था उन लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के एसएल खा गया, ठीक है, एसएल इधर खा गया। सो ये हमारा दोनों तरफ से जब एसएल खा जाता है, ठीक है, बायर्स का भी सेलर्स का भी, तो हमारा जो बाद में जिसका एसएल खाता है उसके पहले जो हाई बनता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई होता है। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइस, लाइक
ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाई को हम लाइक बोलते हैं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। देखो जा तो हर जगह सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। लाइक तुम अगर यहाँ से कोई ट्रेड प्लान करोगे तो 80% ऑफ द टाइम वो तुम्हारे प्रॉफिट में ही जाएगा। अब जब यहाँ से ये बना, अब तुम्हारे पास फिर से लाइक यहाँ पे बोलने को यहाँ पे 3 लेवल है, ठीक है, 3 लेवल है, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट, ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट। जैसे ही ये सब ब्रेक आया, ठीक है, ब्रेक आया, लिक्विडिटी हुई ब्रेक, इसके बाद जो पहला पुल बैक होगा, इसके बाद जो पहला पुल बैक होगा, ठीक है, पहला पुल बैक होगा, वो तुम्हारा लिक्विडिटी होता है। ये रियल फॉल नहीं होता, ठीक है, ये रियल फॉल कभी नहीं होता, ये तुम्हारा लिक्विडिटी हो गया। अब इस लिक्विडिटी के ऊपर मैं कौन सा लेवल देख रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये नियरेस्ट लेवल। तो तुम यहाँ से एंट्री लेते हो, ठीक है, तुम यहाँ से एंट्री लेते हो एंड देन फॉल, ठीक है। सो चलते हैं कुछ चार्ट एग्जांपल में, सी JPY में ही देखते हैं, ठीक है। स्टोरी लाइन के साथ करते हैं, ठीक है, कोई पुराना हम पीछे से लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सो वीकली किसी और चार्ट में चलते हैं, ठीक है, EURUSD। TP हिट हुआ शायद, रुको, मे बी ओके, यस, यहाँ पे हमें एंट्री मिला, ओके, यहाँ पे हमें एंट्री मिला था, ठीक है, यहाँ पे TP, ओके, यहाँ पे TP आ गया, ये बस मैंने एनालाइज करके छोड़ दिया था, एंड TP, ठीक है। देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पर आया, टैप किया एंड बूम। और भी था ये भी, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी एंट्री मिला था हमें, यहाँ से भी एंट्री मिला था। सो चलो इनको क्लियर करते हैं एंड अभी देखते हैं, ठीक है। USD में किसी और पेयर में चलते हैं या फिर GBP USD, ओके, इसमें चलते हैं। शायद कोई न्यूज़ था इसलिए, हाँ न्यूज़ था और इसलिए फॉलो कर रहे हैं। सो अभी देखो हम वीकली में चलते हैं। सो मैंने क्या सिखाया कि कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, वो देखो पहले, रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है वीकली में, ठीक है। सो मैं देख सकता हूँ ये जो करंट वीक है, ये जो करंट वीक है, इसने इस लेवल को रिजेक्ट, ये इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, राइट। अब हम डेली में चले जाएंगे, डेली में जाके देखेंगे ब्रेकआउट। सो क्या हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल के पहले का? नहीं, राइट, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए हमें, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। यस यस, हमें मिल चुका है, राइट, हमें मिल चुका है ब्रेकआउट, ये रहा। सो हम अभी बेरिश बन चुके हैं वीकली में, वीकली में बेरिश बन चुके हैं। अभी हम डेली का देखना है। अब डेली में, डेली कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, देखो डेली में देख सकता हूँ, इसको अगर पीछे खींचते हैं, डेली में देख सकता हूँ, डेली यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके, इस ओपन क्लोज से, ओके, वो टच नहीं हुआ है, ठीक है, वो टच नहीं हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, राइट, यहाँ से। सो रिजेक्ट भी किया एंड देन हमारा रिजेक्ट किया, हम H4 में जाके ब्रेकआउट देखेंगे। सो हमारा H4 में ब्रेकआउट भी दे चुका है, ये रहा ब्रेकआउट, टैप होने से पहले, ठीक है। अब ये क्लोज हो ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ 12 मिनट बैठा हुआ और बाकी है, तो वो हम इसको मान सकते हैं डेली बेयरिश है। अब डेली अगर बेयरिश है तो नेक्स्ट डेली कहाँ तक है, नेक्स्ट डेली यहाँ तक है, फ्रेश लेवल यहाँ तक भी था जो रिस्पेक्ट नहीं किया, अब यहाँ तक है, अब ये डेली हम क्यों मार्क करते हैं, मतलब यहाँ पे आके तुम्हें H4 का ब्रेकआउट मिला, अब मतलब डेली बुलिश है, यहाँ पे बेयरिश बन गया था, राइट। सो यहाँ तक मार्केट आने का एक्सपेक्टेशन है, और फिर यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मार्केट, राइट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट यहाँ पे आएगा, जहाँ पे आके तुम्हें H4 में ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, वहाँ से मार्केट बुलिश, ठीक है। अभी चलते हैं एंट्रीज देखते हैं, एंट्रीज बताने वाला था। न्यूज़ वाले पेयर में नहीं चलते, जिसमें न्यूज़ नहीं चल रहा उसमें चलते हैं। इसमें भी न्यूज़ चल रहा है, ओके, इसमें भी न्यूज़ चल रहा है, USD कैड, सब USD में शायद न्यूज़ है, USD CHF, AUD JPY, ओके, AUD JPY में देखते हैं। सो एज वी कैन सी कि डेली इज रिजेक्टिंग दिस लेवल, राइट, यहाँ से डेली रिजेक्ट कर रहा है, एंड नीचे से डेली ने इस ओपन क्लोज को रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस ओपन क्लोज को रिजेक्ट किया हुआ है।
यहाँ पे। सो हम यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि हमें दोनों टाइप से रिजेक्शन मिल रहा है। तो अभी देखो ब्रेकआउट कौन सा साइड है। सो मैं देख सकता हूँ कि ब्रेकआउट तो ऊपर से इस लेवल के टच के पहले तो कोई ब्रेकआउट है नहीं। अब इस लेवल के टच के बाद ये हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। सो अभी हम यहाँ पे वीकली में बुलिश है ये मान लेते हैं, ठीक है। वीकली में बुलिश है। अब वीकली में बुलिश है, हमें डेली का भी देखना पड़ेगा। अब डेली में हम डेली इस ओपन क्लोज को रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। डेली में इस ओपन क्लोज को रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड देन ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली एंड ये हमारा डेली है। अब डेली में H4 में गए तो H4 में टैप होने से पहले ये एक जोन था जहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला हमें, मतलब सॉरी रिजेक्शन नहीं, ब्रेकआउट मिला। अब ये फिर से 10 मिनट बाकी। अब 10 मिनट में अगर ये नीचे क्लोज होता है तो हम डेली में बेरिश बन जाएंगे, ठीक है। डेली में बेरिश बन जाएंगे। बट अभी के लिए हम डेली में बुलिश है। क्यों पता है? इससे पहले डेली ने कहाँ से रिजेक्ट किया था वो देखो। सो इससे पहले रिजेक्ट किया था यही जो रेजिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, रिजेक्ट किया था। और H4 में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी मिल गया होगा। H4 में एक्सटर्नल ब्रेकआउट, इससे पहले ब्रेकआउट ये रहा जहाँ ब्रेकआउट मिल गया। सो अभी हमारे पास बुलिश है। अभी हम इसके केस में सिनेरियो में बुलिश है। अभी तुम्हें H4 के जोन में मार्किंग करना है। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो हमारा ये ब्रेकआउट था, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट था H4 डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट हुआ। एंड तुम्हें चलना है थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में, और तुम्हें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। सो मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। ये कितने सारे इक्वल लो का लिक्विडिटी लिया, राइट। सो ये अभी हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाद जो भी पहला पुल बैक है वो तुम्हारा लिक्विडिटी होता है। इसका पहले पुल बैक इधर है। लेकिन हमें 50% जोन में एंट्री चाहिए, राइट। हमें 50% एंट्री चाहिए। सो ये हमारा 50% एंट्री हो गया। 50%। अभी इसके अंदर अगर मैं हाई टाइम फ्रेम में चलूँ तो मैं देख सकता हूँ ये एक ज़ोन है, ये एक ज़ोन है। कौन सा जोन, ठीक है, कौन सा जोन चूज़ करोगे। सो इस केस में हम बस H4 को मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है। H4 के एस एंड वीज गैप लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, राइट, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। सो हमें कंफर्मेशन सेटअप के लिए हमें बस यही चाहिए, रिजेक्ट करते करते तुम्हें चलना है M15 M30 किसी में भी जा सकते हो। अभी चाहिए हमें एक लिक्विडिटी स्वीप। देखो लिक्विडिटी स्वीप तो अब मुझे लग रहा है ये लिक्विडिटी स्वीप है। और तुम्हें एक चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अभी इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ ऐसे, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया, अब ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट से पहले जो भी पहला पुल बैक होगा वो तुम्हारा लिक्विडिटी हो जाता है, या तुम्हारा लिक्विडिटी हो जाएगा। अब इसके सामने जो पहला लेवल होगा, ठीक है, तुम वहाँ से एंट्री बनाओगे और तुम टीपी, ठीक है। अब चलते एग्जांपल में। इसको लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। एग्जांपल में चलते हैं। एंड तुम इस एंट्री मॉडल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी। चलते हैं डायरेक्टली समझाते हैं, ठीक है। अभी देखो H4 इसको रिजेक्ट किया, राइट। H4 ने यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। H4 ने इसको रिजेक्ट किया। चल जाते छोटे टाइम फ्रेम में। एंड मैं देख सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में इसको टच करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया। एंड हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ गया, राइट। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले जो भी पहला पुल बैक होगा लिक्विडिटी, यहाँ तक मार्केट आया नहीं,
ठीक है, मार्केट आया नहीं, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। किसी और चार्ट में जाते हैं, किसी और चार्ट में जाते हैं। ओके, इसमें एसएल गया, नो प्रॉब्लम। यूरी जी पी वाई H4 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 यूरोकैट। ओके ओके, इसको इसमें देखते हैं। मैं देख सकता हूँ कि H4 ने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, H4 ने यहाँ से रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी है, ठीक है। हमारे पास ये रहा लिक्विडिटी स्वीप, 3 कैंडल फॉर्मेशन, लिक्विडिटी स्वीप। ये रहा हमारा POS, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जो भी पहला पुल बैक आएगा वो लिक्विडिटी है। यहाँ पे हमारा इस केस में क्लियरली इतना लिक्विडिटी पता नहीं लग रहा, लेकिन लेट्स से कि ये हमारा पहला पुल बैक है। जिसने काटा उसने, लाइक जिसने किया उसी का पुल बैक, ठीक है। एंड ये हमारा पुल बैक आया। एंड तुम थोड़े से हाई टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब हाई टाइम फ्रेम में मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास बस अभी एक लेवल है जहाँ पे अभी तक टच नहीं किया है, यहाँ पे टच नहीं किया है। हमारा ये होता है एंट्री, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये होता है एंट्री। इसमें कोई डिस्काउंटेड जोन ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एसएल अपना लाइक इसके नीचे रख दो, कितना, सिर्फ 40 पिप का, सिर्फ 40 नहीं, सिर्फ 4 पिप का एसएल है। 4 पिप के एसएल में 1:8, 1:9 ऑलमोस्ट, ठीक है। तुम अगर इसको कवर करोगे 1:9, ठीक है। अभी ये एक ट्रेड हो गया, ठीक है, देन GBP कैड, न्यूज़ की वजह से सबने एसएल मारा है। ओके, BTC USD, ओके, ये अच्छा जा रहा है। देखो, एसएल गेम का पार्ट है, मेरे भी आते हैं, तुम्हारे भी आएंगे, ठीक है। बट ये नहीं सोचना कि एसएल आ गया तो काम नहीं कर रहा। देखो, जितने बड़े तुम्हें ट्रेड मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगर तुम्हारे 2-3 भी एसएल गए ना तो तुम फिर भी प्रॉफिटेबल हो। देख रहे हो 1:10, एक बार में 1:10 मिल रहा है, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना तक समझ आ गया होगा। कंटिन्यूशन सेटअप अगर अच्छे से सीखना है तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो, ठीक है, वो जाके देखो। ये तो बस कैसे तुम स्टोरी लाइन सब चीज़ को कंबाइन करोगे, वो उसका वीडियो था, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को ये पे एंड करते हैं और तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है। एंड यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू MSNR, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और डिटेल वे में जाएंगे हम एंट्रीज़ को लेके। इसमें हमने स्टोरी लाइन को समझा कि कैसे स्टोरी लाइन फाइंड करते हैं, ठीक है, कहाँ से क्या दिखते हैं, फिर क्या नहीं दिखते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।